गुरु भाई गुरु बहन आप सभी को प्रणाम। मैं जितिया का पर्व पर एक चर्चा देने जा रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हिंदू पर्व में जितिया माँ अपने बेटे और बेटी को लिए ये पर्व मनाती है। जिसको संतान होता है वो ये पर्व उठाते हैं। तो जितिया का पर्व ऐसा है जे माँ बहुत खुशनसीब होती है। जिसका संतान होता है वो ये करती है, जिसका नहीं संतान होता है वो बहुत दुखी होती है। मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ कि जीत महाराज की कृपा हो, कि सभी का गोद हरा भरा रहे, सब माँ संतान से भरा रहे। आज चर्चा ये है कि एक गांव में एक माँ और बेटे रहते थे। तो माँ जितिया का त्यौहार की थी। सुबह जब हुआ तो पारण का समय आया। जब पारण का समय आया तो माँ बेटे से बोली, जे बाबू जाओ तुम थोड़ा लकड़ी काट कर लाओ, आज खाना बनाएंगे तब खाएंगे। जितिया का पर्व ऐसा है जे सुबह में उठकर गरम गरम भात खाया जाता है। जिसको जो नियम है वो खाता है। कोई मार भात खाता है, कोई दाल भात सब्जी खाता है। जिसका जो मनौता है, माने है, वही करता है। तो माँ बोली बेटा से, जाओ लकड़ी काट कर लाओ कि हम कुछ गरम गरम खाना बनाए। बेटा चला गया लकड़ी काटने के लिए। एक रस्सी लिया और लेकर जंगल में चला गया लकड़ी काटने के लिए। तब तक ले माँ देख रही है ये अभी तक ले लड़का नहीं आया, लकड़ी काट कर अभी तक ले नहीं आया। तो माँ को भूख लगा। माँ को भूख लगा तो सारा दिन सारा रात का उपवास की थी आगे दिन का। तो उसको भूख लगा था तो बोली कब तक ले लड़का लाएगा। तब तक ले क्या की, जो बासी खाना था वही बैठ कर खाने लगी। और लड़का इधर जंगल में लकड़ी काट लिया था। और जब लकड़ी काट कर रस्सी में बांध कर जैसे माथा पर उठाने गया तो उस जंगल से एक अजगर सर्प निकल कर आया कर लकड़ी समेत लड़का को निगल गया। जैसे जैसे माँ खाना खा रही थी बासी खाना, वैसे वैसे लड़का को निगल गया। जो लकड़ी समेत ही निगल गया अजगर सर्प। अब तो इधर माँ बैठी हुई थी खाना खाकर, बासी खाना खाकर बैठी थी। जब लड़का आएगा, अब लड़का आएगा। देखते देखते 10 बज गया। 10 बजे के बाद 12 बज गया, 2 बज गया, 4 बज गया, शाम हो गया, लड़का आया नहीं। माँ को बहुत चिंता हुआ। वो निकली खोजने के लिए, चारों तरफ खोजी, नहीं मिला। गांव में हल्ला हो गया कि इनका लड़का कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। सब कोई खोजा, कहीं लड़का को पता नहीं चला। माँ रोने लगी, रोते रोते बीमार पड़ गई और बोली कि जितिया करने से यदि कोई नहीं संतान हो जाए तो जितिया क्यों करेंगे, हम आगे साल से जितिया नहीं करेंगे। कोई भी गुरु बहन बोल सकता है, ऐसा यदि घटना हो जाएगा तो कोई भी बोल सकता है। तो बोली जे मैं क्यों करूँगी, नहीं करूँगी। मैं जितिया कितना श्रद्धा भक्ति से की। और मेरा लड़का लकड़ी काटने के लिए गया तो कहाँ चला गया लड़का को पता ही नहीं, बने कुछ हो गया। माँ बहुत दुखी हुई। ऐसे रोते गाते उसका एक साल बीत गया। जब अगला साल जितिया आया तो उसको ख्याल आया कि इस जितिया आगे का जितिया में हम जितिया किए थे, लड़का था, एक ही लड़का था। इस साल लड़का नहीं है, हम किसके लिए जितिया करेंगे। बहुत रोई भी लिखी, सो गई। जिस दिन खा नहा था तो उसी दिन खा नहा के दिन ही उसको रात में सपन में कोई बोल रहा था, जे सुन, जैसा तुम करती थी जितिया वैसा ही तुम करो, खा नहा सब करो, उपवास भी करो, सब करो। करने के बाद जब सुबह होगा
तो तुम गरम गरम भात बनाएगी और गरम गरम माड़ निकालेगी और ओरी तरफ गुरु बहन समझते हैं ना, जो घर का छाजा रहता है अंतिम में, वही ओरी तक तुम बैठ कर थाली में माड़ भात ले लेना और उसको गरम गरम का करना, थाली में लेकर फूक फूक कर पीना, घुट घुट कर पीना, फूक फूक कर पीना। वैसा करना तेरा बेटा चला आया। जैसे ही सपना उसका टूटा, नींद टूटा, तो देख रही है कोई नहीं। सोचने लगी जे क्या बात है, जे इतना दिन हम सपना नहीं देखे, कल खा रहा है तो आज ये सपना देखे। हो ना हो जरूर जीत महाराज का कोई कृपा होगा, चलो हम वैसा ही करेंगे। देखिए गुरु बहन, जिसका मन टूटा रहता है ना, जला रहता है ना, तो कोई कुछ बोलता है वो अच्छा लगता है। फिर भी वो तो सपना देखी थी तो उसको चमत्कारी लगा, वो समझी कि चलो हम ये भी करके दें। वो भी खा नहा की, उपवास की। जब सुबह हुआ तो वो क्या कि गरम गरम भात बनाई, या बनाकर माड़ भात लेकर और वो फूक फूक कर पीने लगी। जैसे माड़ भात जैसे फूक फूक कर पीती थी, जितना घूंट पीती थी उतना घूंट सरफ अपने मुंह से बच्चा को निगलने लगा। उसका थाली का माड़ भात जब शेष हो गया, तब उसका बच्चा संपूर्ण जैसे आगे साल लकड़ी काट कर मिठल बनाया था, माथा पर लिया था, वैसे ही सरफ उसको उस जंगल में छोड़ दिया। जब लड़का निकला तो उसको मालूम हुआ जो मैं तो जंगल में लकड़ी काट रहा था, हमको सरफ निकला। फिर हम कैसे बाहर आया? सरफ के मुंह से ही बाहर आया। तब देखा जो बगल में वो सरफ अजगर बैठा हुआ है। देखकर उसको आश्चर्य हुआ। वो अपना लकड़ी का गांठा उठाकर घर आने लगा। जब आने लगा तो रास्ता में जितने गुरु भाई गुरु बहन देख रहे हैं, जितना आदमी देख रहा है, बोल रहे फलानवा का लड़का है, अरे कहाँ से चला आया बाबू, तू कहाँ था इतना दिन, 1 साल कहाँ था? सब पूछने लगा। तो बोला कहाँ था, हम लकड़ी काटने के लिए गया। जब गया उसके पीछे पीछे पूरा गांव वाला सब गया। उसका माँ जब देखी तो पकड़ कर बच्चा को बहुत रोने लगी, बिलखने लगी। बोली जी मेरा बेटा चला है, जो जरूर जीवित महाराज का ही कोई कृपा है। तो उसको रात में तो सब सपना में मिला हुआ था, सब कोई पूछा जैसा कैसे हुआ। तब उसकी माँ ने बोली जब मैं परसों दिन रात को जिस दिन खा नहा था, उस दिन हम सपना में देखे कि हमसे कोई बोल रहा था जे तुम खा नहा करो, जैसे जिउतिया करती हो वैसे जिउतिया भी करो, और उपवास जब तोड़ेगी तब उस दिन तुम गरम गरम भात बनाना, माड़ निकालना और थाली में फूक कर पीना। देखो तुम एक गलती की है, इसीलिए तुम्हारा लड़का सरफ के निवाला में चला गया है। कोई भी पर्व त्योहार हुआ, जिउतिया तो जीव के लिए किया जाता है। तुम बासी खाना खा ली है, बासी खाना से तुम जिउती का पारण की है, इसीलिए तुम्हारा लड़का को अजगर निगल गया है। अगर जब जिउतिया का पारण तुम गरम भात से और माड़ से करेगी, उस दिन करेगी, तब तुम्हारा बच्चा तो सरफ के निवाला से निकल जाएगा। और वैसा ही हुआ। लड़का बोला कि हाँ माँ, जब हम निकला तो देखा वहाँ पर सरफ बैठा हुआ था। ये देखिए मेरा जीवित महाराज का कृपा है। मैंने कहने का मतलब है जो कितना गुरु भाई नहीं जानते, गुरु बहन लोग नहीं जानती है, गुरु भाई नहीं, गुरु बहन लोग नहीं जानती हैं। तो हम लोग तो शिव चर्चा करते हैं, कभी कभी भी ये सब भी कहना चाहिए। तो आप लोग भूल कर भी बासी चीज़ का सेवन नहीं करिएगा, गरम गरम चीज़ खाइएगा जिउतिया के पारण के दिन, और एक दूसरे को बताइएगा, और मेरा जो वीडियो है एक दूसरे के पास शेयर करिएगा। नमस्कार। जित महान बाबा की